कुछ लोग इलियास कहते हैं, कुछ लोग यिर्मयाह कहते हैं, कुछ लोग नबियों में से कोई कहते हैं। और तुम क्या कहते थे? आप मसीह हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। सिमोन, योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। गुरुवर हमें और बातें बताए कि हम कलीसिया का निर्माण कर सके, उसे सुचारू रूप से चला सके। सदा याद रखना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं नहीं, मैं दास बताऊं और तुम डालियां हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं गुरुवर। हाँ, और एक बात याद रखो, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। गुरुवर हमें और क्या करना है? मैं जो जो आदेश तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लोग उसका पालन करो और लोगों को पालन करना सिखाओ। गुरुवर इससे क्या होगा? इसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जी प्रभुवर। याद रखो, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षाओं पर चलोगे। तुम संसार की ज्योति और पृथ्वी के नमक बनोगे। आपने जो जो कहा है प्रभु, हम उसे याद रखेंगे और उसका पालन करेंगे। बिल्कुल ठीक। और तुम पेट्रुस, जो मुझे इनसे अधिक प्यार करते हो, मेरी भीड़ों को चराओ। तुम सब मेरा अनुसरण करो। जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुम्हें दिया, वैसे तुम भी किया करो। जीतेंगे हम या तो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम या तो हारेगा शैतान, जानो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम या तो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम या तो हारेगा शैतान। आओ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और जो कुछ उसमें है वह भी। हे प्रभु, इस शहर में तेरे परम पावन सेवक ईसा के विरुद्ध जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचाकर मार डाला, ये अब हमें धमकियां दे रहे हैं। प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि ये निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।
अपनी जमीन बेचकर उसकी कीमत लाए हैं। बहुत अच्छे, सबकी जरूरत के अनुसार इसे बंटवा दो, प्रभु तुम्हें आशीष देंगे। मैं भोजन लाया हूँ जो सब में बांट दिया जाए। बहुत अच्छे, प्रभु आपको आशीष देंगे। ये भाई बीमार है। कोई बात नहीं, यहाँ लाओ, हम सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। इस बहन का पति मर गया है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसके बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम प्रभु में सब एक हैं, हम सब मिलकर इनकी देखभाल करेंगे। ये मेरा मकान मेरा नहीं, हम सबका है। बहुत सुंदर। वे एक हृदय और एक प्राण थे, जो उनके पास था उसमें सबों का साझा था। सुसमाचार प्रसार में धर्म सभाएं कलीसिया एक साथ यात्रा करती है और इस यात्रा में सभी जन को सहायता के लिए बुलाया गया है, जहां आप सभी की सहभागिता हो सके। आप सभी आमंत्रित हैं। सत्यम जीवन येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु मार्गम सत्यम जीवन येसु प्रियतम येसु अनुपम येसु। मैं तो कच्चा ईसाई हूँ, सबने मेरा अपमान किया, मैं नहीं मानता इस नेट को। हमारे तो बच्चों को हमारे ही स्कूल में दाखिला नहीं मिला। फीस माफी के लिए मेरे बच्चों को विद्यालय से निकाल दिया। हमारी तो चर्च में सुनवाई नहीं होती, कोई हमारी नहीं सुनता, कुछ समझता नहीं, चंदा नहीं दिया तो हमें अलग अलग कर दिया। मेरा भविष्य तो अंधकार में बना दिया, औरों को तो नौकरी दे दी, लेकिन मैं ईसाई हूँ फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मदद मदद चिल्लाते हैं, हम भूखों मर रहे हैं, पर कोई मदद नहीं करता। इनका स्वयं पेट इतना बड़ा हो गया है। भाई हमारा तो चर्च ही है गया, हम नहीं जाएंगे सीनेट में। जो फादर के, बिशप के, सिस्टर के प्यार है वो जाए वहाँ, हमारा क्या काम। जिनके घर भर दिए, बच्चे पढ़ा दिए, नौकरी दे दी, वो जाए। कौन नहीं दुनिया बनाया? हमारी दुर्दशा बना दी, हमें अकेला छोड़ दिया, बेसहारा, मजबूर, बेबस। अब कहते हो नई दुनिया बनाएंगे। जिन चरवाहों को हमारी देखभाल के लिए नियुक्त किया, उन्होंने ही हमारा ख्याल नहीं रखा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं मसीह ने जो कलीसिया स्थापित की थी, कहीं ना कहीं उसमें खामियां आ गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संत पापा स्वयं इसके एकीकरण के लिए आह्वान कर रहे हैं। हमें इस सिनड में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। हमें अपनी शिकायतें, सुझाव देकर कलीसिया का नवीकरण करना चाहिए। हम एक ईश्वर के संतान हैं। हमें कलीसिया के एकीकरण में एक साथ यात्रा में सहभागी होना चाहिए। यदि हम अपनी बातें नहीं रखेंगे, अपने सुझाव नहीं देंगे, तो कैसे सुधार होगा, कैसे नवीकरण होगा? चलो चलकर देखते हैं।
अपनी बात तो रखेंगे, अपनी शिकायत नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। भाइयों, हम वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, सुझाव देंगे, ताकि हमारे अनुसार कार्य हो, हमारी ही सुनवाई हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो। दुनिया के दूर हो, दुनिया के दूर हो, चराग बन के चमको, दुनिया के दूर हो, चराग बन के चमको। बच्चों, ये खाना खा लो, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम अब भूखों मर जाएंगे। नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें भोजन देंगे। सिस्टर, तुम पहले तो हमें भगा देती थी, अब ऐसा नहीं होगा, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं मोड़ेंगे, हम अपना भोजन बांट कर खा लेंगे। ऐसा चमत्कार पहले तो नहीं हुआ। यही तो सिनट है, एक दूसरे के दुख में भागी होना। प्रेम का संदेश जब दे हम आए, प्रेम का संदेश जग को दे हम आए। सबको मिले ईश्वर के पास, कोई न रह जाए। प्रेम का संदेश जग को दे हम आए। अरे भाई, तुम बीमार हो, असहाय हो, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? घर जाओ। मेरी देखभाल करने वाला, दवा दिलाने वाला कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नहीं भाई, ऐसा क्यों कहते हो? हम हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, दवा गोली करवाएंगे। भाई, ऐसा पहले तो नहीं हुआ। जो पहले नहीं हुआ वो हो तो अब फिर होगा। हम एक साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। यही नवीकरण तो आना है, कलीसिया सबको साथ लेकर चलेंगे। फिर तो ना कोई भूखा होगा, ना प्यासा, ना दुखी और ना बीमार। हाँ, हम सब दुख सुख में साथी होंगे। सुख दुख के हम साथी हैं, ये वादा है। जो कुछ है वो तेरा मेरा साझा है। कैसा साझा? हमें तो तुमने कहीं से बाहर देख रखा है। जैसे दूध से मक्खी को निकाल फेंकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब मसीह एक हैं, भाई हैं। ना भैया, हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं, हमारा तो चर्च भी अलग है। और हमें तो चर्च भी काफी साल हो गए हैं। ना भैया, ऐसा ना कहो। हमने सिर्फ यही जाना कि मसीह में हम सब एक हैं। सब क्रिस्तीय, गैर क्रिस्तीय उस पिता ईश्वर की संतान है, उसका प्रतिरूप। पहले ना जानते थे क्या मृतक बातें। जाते थे पर चलते ना थे। सब अपने अपने रास्ते जा रहे थे, पर अब ऐसा ना होगा। हम एक साथ चलेंगे। क्या कहते हो? विश्वास करो। तुम कहते हो तो मान लेते हैं, विश्वास करते हैं। सुख दुख के हम साथी हैं, ये वादा है। जो कुछ है वो तेरा मेरा साझा है। जो कुछ है वो तेरा मेरा साझा है।
बच्चों गांठ बांध लो, याद रखना, भूल ना जाना, इस फादर को याद रखना, इसने मुझे नौकरी नहीं दी। हाँ बेटा, यही है वो सिस्टर। इनकी तस्वीर दिलों में छाप लो और आंखों में बसा लो। यही है वो सिस्टर जिन्होंने तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाने से मना कर दिया था। आज हम खून के आंसू पी रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और ऊपर से हमें चर्च का विरोधी घोषित कर दिया। मम्मी पापा हम कसम खाते हैं हम कभी चर्च में नहीं जाएंगे, हम भूखों मर जाएंगे पर इनके पास नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अपना धर्म ही बदल लेते हैं, जहाँ इतना भेदभाव और शोषण है वहाँ क्यों रहें। ये क्या कह रहे हो? हमसे गलती हुई है जिस कारण कलीसिया बिखर रही है। हम अपनी जिम्मेदारी से भटक गए थे, अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनों के लिए जिएंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। कहीं आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, हम सीनेट के द्वारा नवीकृत कलीसिया के चरवाहे हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, हम अपने लोगों का अब ध्यान रखेंगे। हम सब कलीसियाएं एक साथ यात्रा में सबको साथ लेकर सबकी भागीदारी में आगे बढ़ेंगे।